विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम्पल है इसे हमें सॉल्व करना है। गिवन है स्क्वायर रूट 39 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 12 टू द पावर ऑफ 7। इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या होता है हमें फाइंड करना है, राइट। तो सॉल्यूशन जो यहाँ पर जो गिवन है स्क्वायर रूट 39 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 12 टू द पावर ऑफ 7, तो अंदर का जो पार्ट है उसे अगर हम x मान लिया तो ये बनता है एक्स टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम एक्स टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब x इक्वल्स क्या है यहाँ पर रूट 39 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 12। तो इसका सिंप्लीफाइड आंसर सिंप्लीफाइड क्या होता है वो देखेंगे। तो x इक्वल्स स्क्वायर रूट 39 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 12। रूट 39 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 13 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, प्लस ये रूट 3 एज यूजल डिवाइडेड बाई रूट 12 को हम रूट 3 इंटू रूट 4 हम कर सकते हैं इक्वल्स एक्स, राइट। रूट 13 इंटू रूट 3 मीन्स रूट 39 ही बनता है, ये तो सेम है। और रूट 3 इंटू रूट 4 मीन्स रूट 12। तो एक्स इक्वल्स यहाँ पर भी रूट 3 है, यहाँ पर भी रूट 3 है, तो इसके रूट 3 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अंदर रिमेनिंग रहेगा रूट 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 4 मीन्स 2 बनता है, ठीक है। तो ये रूट 3 निकल गया, तो एक्स का वैल्यू हमें स्क्वायर रूट 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मिल गया। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू रूट 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मिला, तो हमें चाहिए x टू द पावर ऑफ 7 तक जाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड। क्या मिला हमें, x इक्वल्स स्क्वायर रूट 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 1 समझ लो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2x इक्वल्स स्क्वायर रूट 13 प्लस 1 आ जाएगा। ये प्लस 1 है, ये साइड में लाओ, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स स्क्वायर रूट 13 मिलेगा। स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। ये स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दो। एक ही जगह नहीं कर सकते, हम दोनों जगह करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 1 यानी ये माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा ही है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे, तब ये बनते हैं 2x होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 से एक्स में तो 4x बनता है इक्वल्स यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर दोनों गया तो 13 बनता है, ठीक है। तो ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये साइड में लाओ लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव 13 बनता है इक्वल 0। तो ये बनते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पर ऑल टर्म में सब टर्म को हम 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड ईच टर्म बाई 4, डिवाइड ईच टर्म बाई 4 अगर किया तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 कट हो गया तो ओनली एक्स स्क्वायर मिलेगा, और ये 4 कट हो गया तो माइनस एक्स मिलेगा। और 4 से माइनस 12 को अगर डिवाइड किया तो 4 3 × 12 4 1 4 इक्वल्स 0 डिवाइड बाई 4 मीन्स 0। तो ये एक्स स्क्वायर हमें चाहिए इसमें, तो इक्वल्स ये दोनों राइट साइड में लो, तो नेगेटिव एक्स है तो पॉजिटिव एक्स बनते हैं, ये नेगेटिव 3 है यहाँ पर पॉजिटिव 3 बनता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिला है, अभी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम नोट डाउन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस 3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमें एक्स का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, हमें चाहिए एक्स टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू। तो एक्स टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू अगर चाहिए, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, तो एक्स टू द पावर ऑफ 4 मिलेगा हमें। तो इक्वेशन नंबर 2 पे फोकस कर दो, तो वो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस 3, राइट। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, अगर दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया तो यहाँ पर भी स्क्वेयर और यहाँ पर भी स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ 4 बनते हैं इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, 2 टाइम्स एक्स इंटू 3 मीन्स 6x बनते हैं, राइट।
तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पर है, एक्स स्क्वेयर का वैल्यू हमें मालूम है एक्स प्लस थ्री, ये पुट कर दो इधर। तो एक्स टू द पावर ऑफ फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की जगह में मैं एक्स प्लस थ्री पुट करूँगा। तो एक्स प्लस थ्री, ये प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स, या अभी लाइक टर्म्स ऐड कर दो क्योंकि एडिंग सम ये साइन है। एक्स प्लस सिक्स एक्स मीन्स सेवन एक्स बनते हैं और थ्री प्लस नाइन मीन्स 12 बनेगा। एक्स टू द पावर ऑफ फोर का वैल्यू हमें मिला ये सेवन एक्स प्लस 12, इक्वेशन नंबर 3 समझ लो, राइट। तो अगेन हमें इससे आगे जाना है, एक्स टू द पावर ऑफ 7 तक जाना है। तो हम तो एक्स टू द पावर ऑफ 4 ही है, तो इसे अगेन और एक बार स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया आप दोनों तरफ इस इक्वेशन नंबर 3 को, तो ये एक्स टू द पावर ऑफ 4 होल स्क्वायर यानी ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन। पावर यूज कर दो इधर, पावर यूज किया तो एक्स टू द पावर 4 इंटू 2 मीन्स 8 बनते हैं। यहाँ पर 7x होल स्क्वायर यानी 49x स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर मीन्स 144 बनते हैं, प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, 2 टाइम्स ए इज 7x और b इज 12, 2 इंटू 12 मीन्स 24 बनते हैं और 24 इंटू 7 मीन्स पॉजिटिव 168x बनते हैं, राइट। तो इफ एक्स स्क्वेयर है यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री है, इसकी जगह में एक्स प्लस थ्री पुट करेंगे, तभी एक्स टू द पावर ऑफ 8 इक्वल्स 49 टाइम्स एक्स प्लस थ्री प्लस 144 माइनस 168 टाइम्स एक्स, ठीक है। तो 49 से एक्स प्लस थ्री को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स टू द पावर ऑफ 8 इक्वल्स 49 एक्स प्लस 49 3 147 प्लस 144 माइनस 168 एक्स, सॉरी माइनस नहीं है ना यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 8 इक्वल्स 49x प्लस 168x, दोनों अगर सम किया तो 217x बनते और 147 प्लस 144 दोनों का सम किया तो ये बनते 291, राइट। तो ये एक्स टू द पावर ऑफ 8 का वैल्यू हमें मिला 217x प्लस 291, लेकिन हमें चाहिए एक्स टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू चाहिए, राइट। तो एक्स टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू अगर चाहिए तो एक्स टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई एक्स कर सकते हैं, एक्स टू द पावर ऑफ 1। यहाँ पर क्वेश्चन रूल यूज किया तो एक्स टू द पावर ऑफ 7 इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ 8 माइनस 1 हो जाता है, एक्स टू द पावर ऑफ 7 ही बनेगा, राइट। तो हमें चाहिए एक्स टू द पावर ऑफ 7 दिस इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ 8 का वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर दो, केस है 217x प्लस 291 और डिवाइडेड बाई एक्स, ये याद रखो, ठीक है। तो एक्स टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू एक्स से इंडिविजुअल डिवाइड कर दो 217x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 291 टाइम्स एक्स, तो ये एक्स निकल गया। तो हमें एक्स टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू हमें मिल रहे 217 प्लस 291 टाइम्स 1 बाई एक्स। हम और एक बार नोट डाउन कर लेंगे, एक्स टू द पावर ऑफ 7 इक्वल्स 217 प्लस 291 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पर 1 बाई एक्स, एक्स का वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें 1 बाई एक्स यानी इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, एक्स डिवाइडेड बाई 1 समझ लो, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स 2 ऊपर जाएगा, √13 प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम बोल रहे हैं 1 बाई एक्स का वैल्यू, तो एक्स टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 217 प्लस 291 2 डिवाइडेड बाई √13 प्लस 1, ठीक है। तो √13 प्लस 1 ये इसका कॉन्जुगेट नंबर होता है √13 माइनस 1, इसके साथ अगर √13 माइनस 1 से हम मल्टीप्लिकेशन और √13 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया हम, तब ये बनते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 217 प्लस 291 टाइम्स ये 2 टू द पावर √13 माइनस 1 ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में √13 प्लस 1 √13 माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √13 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। तब ये बनते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 217 प्लस 291 टाइम्स 2 टाइम्स √13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √13
होल स्क्वायर मीन्स 13 ही बनता है और -1 होल स्क्वायर मीन्स 1 ही बनता है। तो यहाँ पर x to the power of 7 is equal to 217 plus 291 times 2 times root 13 minus 1 divided by 13 minus 1 means 12 बनता है। 2 और 2 6 हो जाएगा। x to the power of 7 का वैल्यू क्या मिल रहा है? 217 plus 291 times root 13 minus 1 डिवाइडेड बाई 6, राइट। यहाँ पर 12 को 2 से डिवाइड हो गया, 6 हो गया। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1 समझ लो, तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आता है 6, तो 1 6 are 6, 6 के इसके साथ अगर 217 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया वो बनते हैं 1302 प्लस ये तो सेम बन जाएगा 291 टाइम्स रूट 13 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर x to the power 7 है, तो 291 को रूट 13 माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x to the power 7 इक्वल्स 1302 प्लस 291 टाइम्स रूट 13 माइनस 291 होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तभी 1302 और माइनस 291 माइनस कर दो इसमें, तभी हमें x to the power 7 का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर x to the power 7 का वैल्यू हमें मिलेगा 1011, क्योंकि 1302 में माइनस 291 हो गया तो 1011 रिमेनिंग रहेगा, और यहाँ पर 291 रूट 13 डिवाइडेड बाई 6 7, ठीक है। तो ये x to the power 7 इज इक्वल टू 1011 प्लस 291 टाइम्स रूट 13 है। अगर इन दोनों का रूट 13 का वैल्यू निकाल के 291 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बनेगा 1049.2154, 4 डिजिट्स पॉइंट आने के बाद मैं ले रहा हूँ डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इन दोनों का समेशन कर दो, तो x to the power 7 इज इक्वल टू 1011 प्लस 1049.2154 मीन्स 2060.2154 आ जाते हैं डिवाइडेड बाई 6 एज। अगर इसे डिवाइड किया तो x to the power 7 का वैल्यू हमें मिलेगा नियरली इक्वल्स 340.3692। इसका मतलब तो 2 डिजिट्स में अगर कन्वर्ट किया तो x to the power 7 इज नियरली इक्वल्स 343 टाइम्स 37। ये हो गया डेसिमल फॉर्म x to the power 7 का वैल्यू। तो हम अब अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। जो रूट 13 का वैल्यू निकाल दो कैलकुलेटर देख के, और रूट 13 का वैल्यू दोनों प्लस कर दो, रूट 12 का वैल्यू निकाल के उसे डिवाइड कर दो, जो भी आते हैं उसको पावर 7 कर दो, वो क्या आता है वो देखेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है, स्क्वायर रूट 39 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 12 टू द पावर 7 इक्वल्स, अगर रूट 39 का वैल्यू उसके रूट का 13 कैलकुलेटर से देखा तो ये आता है 6.2449 प्लस रूट 3 का वैल्यू 1.7320 आता है। आप कैलकुलेटर यूज़ कर दो, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 12 का वैल्यू 3.4641 समझ लो, तो होल टू द पावर ऑफ यहाँ पर 7 पावर 7। ये रूट 13 का वैल्यू 6.2449 हो गया, रूट 3 का वैल्यू 1.7320 हो गया, और डिवाइड बाई रूट 12 का वैल्यू 3.4641, तो पावर तो सेम इक्वल्स, यहाँ पर दोनों का समेशन कर दो तो वो बनते 7.9769 डिवाइडेड बाई ये 3.4641 तो है होल टू द पावर ऑफ यहाँ पर 7, ठीक है। तो इनका अगर दोनों का डिवाइड किया तो ये बनते 2.3027 आ जाते हैं। तो कैलकुलेटर से देख लो टू द पावर 7 या यूजुअल, तो ये नियरली इक्वल से अगर 2.3027 का टू द पावर 7 अगर कैलकुलेटर से देखा तो नियरली इक्वल्स 343 पॉइंट। तो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर क्या आया था, 343.37 आया था। तो दोनों नियरली इक्वल्स हैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स नियरली इक्वल्स RHS, क्योंकि LHS का वैल्यू है क्या है 343.2902 है,
और नियरली इक्वल्स RHS हमें मिला सो क्या है 343.37, यानी 2 डिजिट्स में लिया है, आगे भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।